हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी जिसका नाम है जीएलए यूनिवर्सिटी के बारे में। अगर आप इस टाइम पे हायर एजुकेशन करने की सोच रहे हैं और आप चाहते हैं कि ग्रेटर नोएडा या फिर मथुरा का जो कैंपस, इसके दो कैंपस है ग्रेटर नोएडा और मथुरा में, और जीएलए की सबसे खास बात यह है कि यहां का प्लेसमेंट रिकॉर्ड काफी बेहतरीन है। और अगर आप यहां से किसी भी टाइप के आप कोर्स को करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। यहां पे बैचलर से रिलेटेड भी प्रोग्राम आपको मिल जाएगा, मास्टर के प्रोग्राम भी आपको मिल जाएगा, साथ ही यहां पे डिप्लोमा के भी कोर्सेज आपको मिल जाते हैं। इस वीडियो में डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे कि यहां पे कोर्सेज कौन कौन सा अवेलेबल है, तो हम कोर्स के बारे में बात करेंगे, साथ ही उस कोर्स के फी के बारे में बात करेंगे, और फी के साथ साथ में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि यहां पे आपको मैक्सिमम लेवल का स्कॉलरशिप भी आपको मिलता है। तो स्कॉलरशिप के बारे में जो डिटेल्स है वो मैं आपको दूंगा, और साथ ही यहां पे एडमिशन कैसे होता है, एडमिशन प्रोसेस, और आप कैसे मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कॉलरशिप ले सकते हैं, कैसे आप ज्यादा से ज्यादा स्कॉलरशिप ले सकते हैं, ये सारी बातें हम करेंगे। कुछ ऐसा तरीका है जिसे फॉलो करके आप यहां पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कॉलरशिप ले सकते हैं। उसके साथ ही यहां पे प्लेसमेंट रिकॉर्ड मैं आपको दिखाऊंगा। अब तक जितने बच्चों का प्लेसमेंट हुआ सभी का दिखाना पॉसिबल तो है नहीं, लेकिन उसमें से कुछ बच्चों का एग्जाम्पल मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। प्लेसमेंट रिकॉर्ड के बारे में समझेंगे, उसके साथ ही फैसिलिटीज, यहां पे कैंपस की फैसिलिटीज के बारे में समझेंगे। कैंपस आप देख सकते हैं जो डिस्प्ले पर आपको दिख रहा है, यही कैंपस है। ये ग्रेटर नोएडा का कैंपस है और ये मथुरा का कैंपस है, और कैंपस काफी लस ग्रीन, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इस कैंपस के अंदर एक स्टूडेंट के लिए जो कुछ भी फैसिलिटी होनी चाहिए वो हर एक फैसिलिटी आपको कैंपस के अंदर मिल जाता है। अगर इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन समझने का प्रयास करें, तो अगर जीएलए के बारे में समझने का प्रयास करें तो आप सभी को पता है कि जो मथुरा का कैंपस है, मथुरा एक डिवाइन लैंड है, आपको पता है ये भगवान श्री कृष्ण का जन्मभूमि है, जिस वजह से ये प्लेस काफी ज्यादा फेमस है, ऑलरेडी फेमस है, आपको पता है। सेम उसी टाइप से जो ग्रेटर नोएडा है वो भी जो बड़े बड़े टॉप कंपनीज हैं उसका हब है। बहुत सारे जो बड़े बड़े टॉप कंपनीज हैं उसके ऑफिसेज आपको ग्रेटर नोएडा के अंदर देखने को मिलता है। इसका मतलब दोनों ही जो लोकेशन है वो बहुत ही जबरदस्त है। लोकेशन बहुत मैटर करता है ताकि कनेक्टिविटी वगैरह में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, तो दोनों ही लोकेशन जो है वो काफी जबरदस्त है। आप किसी भी कैंपस में एडमिशन लेना चाहते हैं, दोनों ही कैंपस में एडमिशन का प्रोसीजर एकदम सेम है। बस आपको सेलेक्ट करना होगा कि आप किस कैंपस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मथुरा वाले कैंपस के लिए या फिर ग्रेटर नोएडा वाले कैंपस के लिए। और यहाँ पे कोर्सेज के बारे में बात करें तो इंजीनियरिंग आपको मिल जाता है, मैनेजमेंट मिल जाता है, लॉ मिल जाता है, कंप्यूटर्स के रिलेटेड कोर्सेज मिल जाते हैं। इवन मैं आपको एक एक करके सारे कोर्सेज के बारे में भी बताऊंगा कि कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जबरदस्त बात मैं आपको बताऊं, यहाँ का प्लेसमेंट रिकॉर्ड इतना बेहतरीन है कि इनके 30,000 से ज्यादा ऐसे एलुमनाई हैं, वर्किंग है वर्ल्ड के टॉप नॉच कंपनीज के अंदर, जिसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दिखाने भी वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ पे आपको एडमिशन लेना है तो एडमिशन का प्रोसीजर काफी सिंपल है। आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, मैं आपको सबसे पहले कोर्स यहाँ पे बता दूं, तो यहाँ पे कोर्सेज आप देख सकते हैं, डिप्लोमा से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि मास्टर तक के हर एक प्रोग्राम आपको मिल जाता है। अगर हम डिप्लोमा में बात करें तो डिप्लोमा में आपको हर टाइप के ब्रांचेज, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हो गया, सिविल हो गया, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, ये हर टाइप के ब्रांचेज आपको डिप्लोमा के अंदर मिल जाता है। इवन यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग भी आपको मिल जाता है। सेम इसी टाइप से अगर आपको अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम करना है, जैसे अगर आपको बीटेक करना है तो बीटेक के भी यहाँ पे प्रोग्राम आपको मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बीटेक हो गया, बीबीए हो गया, बीसीए हो गया, या फिर इंटीग्रेटेड एलएलबी प्रोग्राम जो है, बीए एलएलबी जिसे आप कहते हैं, वो आपको मिल जाता है। बी फार्मा मिल जाता है, बीए जो बीए कोर्स है वो भी आपको मिल जाता है, बीकॉम मिल जाता है, बीएससी मिल जाता है, बीएड तक के कोर्सेज यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। इवन मैं पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि मास्टर में बात करूं तो मास्टर में आपको एमटेक मिल जाएगा, एमसीए मिल जाएगा, और साथ ही एमबीए, एम फार्मा, एमएससी, ये हर टाइप के कोर्सेज यहाँ पे आपको मिल जाता है। ठीक है, और आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, प्रोसीजर एकदम सेम है। आपको एक एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर होना होता है जिसका नाम है GLAET, और इस साल यानी कि 2026 के लिए जो GLAET का एप्लीकेशन फॉर्म है 2026 अभी ओपन हो चुका है। सभी लोग जाकर के अभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा, अगर आप अभी अप्लाई करते हैं तो इसके बेस पे आपको मैक्सिमम लेवल का स्कॉलरशिप मिल रहा है। और मैं आपको बताऊं ऑलरेडी यहाँ का फी काफी अफोर्डेबल है।
अदर कॉलेजेज या फिर यूनिवर्सिटी से इसकी तुलना करेंगे तो यहाँ का फी आपको ऑलरेडी अफोर्डेबल दिखेगा और उस पर भी आपको मैक्सिमम लेवल का स्कॉलरशिप मिल जाएगा और जितने % का आपको स्कॉलरशिप मिलेगा आपकी फी में उतने ही ज्यादा का डिस्काउंट हो जाएगा। एक और बहुत बड़ी बात मैं आपको बता दूं, आप जब डायरेक्टली जाकर के फॉर्म को फिल करेंगे तो आपको पूरा पैसा पे करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके फॉर्म पर जो फॉर्म का फी है उस पर मैक्सिमम लेवल का डिस्काउंट मिल जाए तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपके लिए एक लिंक डाल दिया हूं, ठीक है। अगर आप उस लिंक से अप्लाई करेंगे, डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट के सबसे टॉप पे आपको मिल जाएगा, अगर आप उस लिंक से GLAET के लिए अप्लाई करेंगे तो 20% का आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे मैंने आप सभी बच्चों के लिए जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए स्पेशली एक ऑफिशियल डिस्काउंटेड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आप उस लिंक से अप्लाई करेंगे तो आपको मैक्सिमम लेवल का फॉर्म पे भी डिस्काउंट मिल जाएगा। तो सभी लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ही अप्लाई करिएगा। डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट के सबसे टॉप पे जो लिंक आपको मिल रहा है उसी से अप्लाई करिएगा। आगे बात करें कि यहाँ पे GLA में जो कोर्सेज आपको करवाए जाते हैं, पढ़ाया जो जाता है, वो किस तरीके से पढ़ाया जाता है। कोर्सेज के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या यहाँ पे प्रैक्टिकल लर्निंग मिलता है जो अभी इस टाइम पे इंडस्ट्री का डिमांड है, क्या आपको वो चीजें सिखाई जाती है, ये सारी बातें करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि यहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी पर भी फोकस किया जाता है और जिसके लिए GLA के कैंपस के अंदर आप देख सकते हैं ये क्लासरूम है, हेल्थ सेंटर भी यहाँ पे आपको मिल जाता है, लाइब्रेरी की भी कंप्लीट अच्छे तरीके से फैसिलिटी आपको मिल जाती है, स्पोर्ट्स की भी काफ़ी बेहतरीन तरीके से फैसिलिटी यहाँ पे मिलती है और हॉस्टल वगैरह हर एक चीज़ आपको कैंपस के अंदर ही मिल जाता है। यहाँ पर इतने बड़े मात्रा में सिलेक्शन हो रहा है, प्लेसमेंट हो रहा है, इसके पीछे एक बड़ा रीजन है कि यूनिवर्सिटी अपने ऊपर बहुत काम कर रही है। कोर्सेज यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल लर्निंग के साथ तो मिलता ही मिलता है, साथ ही यहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी आपको भरपूर मिलती है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके 150 से ज़्यादा ग्लोबल एकेडमिक टाइप्स हैं विद रिनॉन्ड फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके साथ में 150 से ज़्यादा ऐसे ग्लोबल एकेडमिक स्टार्ट टाइप्स हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि यहाँ के जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो भी टॉप इंस्टीट्यूशन जैसे IIT NIT जो टॉप इंस्टीट्यूट हैं वहां से आपको देखने को मिलते हैं। साथ ही कैंपस के अंदर आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडस्ट्रियल लैब्स वगैरह भी मिल जाता है इन एसोसिएशन विद रॉकवेल ऑटोमेशन, सीमेंस, इस तरह के जो और भी जो काफ़ी बड़े बड़े टॉप कंपनीज हैं उनके जो एसोसिएशन के साथ में जो इंडस्ट्रियल लैब्स हैं वो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। और वैसे बच्चे जिनके माइंड में कुछ स्टार्टअप आइडियाज़ है, ठीक है, जिसको लगता है कि हम बिजनेस करें आने वाले टाइम में, कुछ स्टार्टअप का कुछ माइंड सेट ऐसा है और उनको उसके लिए सपोर्ट नहीं मिल रहा है, चाहे तो उसके आइडियाज़ में एग्जीक्यूशन का सपोर्ट हो या फिर आपके फंडिंग वगैरह का कोई इशू है, तो इस बेस पे आपको न्यू जनरेशन लॉन्च पैड सपोर्ट भी आपको मिलता है। अगर आपके मन में कोई स्टार्टअप आइडिया है, जितने भी GLA के स्टूडेंट हैं उन सभी को ये भी सपोर्ट मिलता है। और साथ ही यहाँ पे चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है जो कि आपके जो स्किलफुल लर्निंग जो आप चाहते हैं, जिस तरह के स्पेशलाइजेशन लेकर के पढ़ना चाहते हैं या फिर जिस तरह की कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आप पढ़ना चाहते हैं, वो हर एक तरह की सपोर्ट, हर एक तरह का चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम यहाँ पे है जो कि आपको यहाँ पे मिलता है। और इनके पास एक लाइब्रेरी है जो कि काफ़ी ह्यूज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसके अंदर 1,90,000 से ज़्यादा बुक्स एंड जर्नल्स है। और यही एक वजह है कि यहाँ का प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी काफ़ी बेहतरीन है। मैंने आपको पहले ही दिखाया कि कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका प्लेसमेंट यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है, जिसमें से हाईएस्ट पैकेज एक स्टूडेंट का 60 लाख रुपीज पर एनम के पैकेज पे माइक्रोसॉफ्ट के अंदर हुआ है। आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी कंपनी है और कंपनी में प्लेसमेंट के बाद भी वहाँ पे आपकी इंप्रूवमेंट होती है। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो कंपनी में जाने के बाद भी कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका प्लेसमेंट 50 लाख के पैकेज पे हुआ और जाने के बाद 1 करोड़ हो गया, उसके बाद फिर 1.5 करोड़ हो गया, फिर 2 करोड़ हो गया। इस तरह के उनका इंप्रूवमेंट होता है। कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसका अभी के टाइम पे 10 करोड़ का पैकेज है साल का, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि उसका सिलेक्शन ही 10 करोड़ पे हुआ था, सिलेक्शन उसका कम पे हुआ था, लेकिन उसके परफॉर्मेंस को देखते हुए उसकी कंपनी में उसका जो इमेज है वो अच्छा रहा और उन्होंने कंपनी के डिसीजन मेकिंग और साथ ही कंपनी के प्रॉफिट मेकिंग में काफ़ी सपोर्ट किया, जिस वजह से उनका जो पद है वो बढ़ता भी है, वहाँ पे उनका प्रमोशन भी होता है। वहीं इनका एवरेज पैकेज भी देख सकते हैं 6.3 लाख रुपीस का यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे 200 से ज़्यादा ऐसे जो है स्टूडेंट हैं जिनको मल्टीपल जॉब ऑफर मिला है। वो कई सारे इंटरव्यूज में बैठे और हर एक इंटरव्यूज को क्रैक किए, तो उनके पास कई सारे ऑप्शंस था और जिसमें से जो बेटर ऑप्शन है वहाँ पे उन्होंने सिलेक्शन लिया, वहाँ पे उन्होंने ज्वाइन किया। तो इस तरह की चीज़ें भी आपको देखने को मिलती है। और सबसे मजे की बात मैं आपको बताऊं, कैपजेमिनी के अंदर 2026 में यहाँ पे 312 ऐसे ऑफर्स थे और इनके पास 1800 से ज़्यादा टॉप नॉच रिक्रूटर्स हैं
अक्रॉस इंडस्ट्री। तो कह सकते हैं यहाँ पे अपॉर्चुनिटी भरपूर है, बस आप पे भी डिपेंड करता है कि आप जो पढ़ाई कर रहे हो वहाँ पे, जैसे बीटेक कर रहे हो तो 4 साल पढ़ेंगे, या फिर जो भी कोर्स आप कर रहे हैं, जितने साल का भी आपका कोर्स है, वहाँ पे जाकर के एक्चुअल में पढ़ाई करते हैं या फिर क्या करते हैं। और अगर सच में आप जाकर के मेहनत कर दिए तो आपका भी प्लेसमेंट इतने हाईएस्ट पैकेज पे हो जाएगा। मैं आपको कुछ एग्जांपल भी दिखाना चाहूंगा। मैं फिर से कहना चाहूंगा कि हर बच्चों के बारे में यहाँ पे प्लेसमेंट दिखाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हजारों की संख्या में है जिन बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है, लेकिन उनमें से कुछ बच्चों का मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। जीएलए यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट माइक्रोसॉफ्ट के अंदर 60 लाख रुपए पर एनम के पैकेज पे सिलेक्शन हुआ है। पीयूष वर्मा नाम है, बीटेक सीएससी का स्टूडेंट है, बैच 2026 यानी कि लेटेस्ट बैच का ही बच्चा है। मतलब इनका कंप्लीशन ईयर इस साल है, मतलब लास्ट ईयर तक जाते जाते मतलब अपीयरिंग में ही ये बच्चा सिलेक्शन ले लिया। आप देख सकते हैं ना। तो ऐसा भी होता है, आप जब पढ़ाई कर रहे होते हैं, 3rd या 4th ईयर में होते हैं, और जब कंपनी प्लेसमेंट के लिए आती है और आप पार्टिसिपेट करते हैं, आप इंटरव्यू वगैरह देते हैं और वहां पे आपका क्रैक हो जाता है, तो उसी टाइम से आपका प्लेसमेंट माना जाता है। सिर्फ एक नहीं बल्कि ये भी स्टूडेंट आप देख सकते हैं 31 लाख रुपए पर एनम पे सिलेक्शन हुआ है सिस्को के अंदर। ये भी स्टूडेंट बीटेक सीएससी का स्टूडेंट है। उसके साथ ही ये स्टूडेंट आप देख सकते हैं 8.5 लाख रुपए पे, उसके अलावा 15 लाख रुपए पे आप देख सकते हैं। इवन कई सारे ऐसे एग्जांपल है, 55 लाख रुपीस पे यहाँ पे आप देख सकते हैं, 41 लाख रुपीस पे देख सकते हैं, 25 लाख रुपीस, उसके साथ ही 14.5 लाख रुपीस। स्टूडेंट के जैसा जैसा पोटेंशियल रहा उसके अकॉर्डिंग जेपी मॉर्गन के अंदर आप देख सकते हैं 19.75 लाख रुपीस के अंदर, 19.75 लाख रुपीस जिनका भी जेपी मॉर्गन के अंदर हुआ है, 12 लाख रुपीस। उसके अलावा कई सारे ऐसे अनगिनत एग्जांपल हैं, इनके 33 लाख रुपीस का पैकेज लगा है, 10.64, 20 लाख रुपीस पर इनम, उसके साथ ही 11 लाख रुपीस पर इनम, 12 लाख रुपीस पर इनम, उसके साथ ही 10.2 लाख रुपीस, 11 लाख रुपीस पर इनम, 10 लाख रुपीस पर इनम, कई सारे स्टूडेंट का। उसके अलावा बहुत सारे अनगिनत एग्जांपल है, एक एक करके मैं दिखाने लग जाऊंगा तो ये वीडियो काफी लंबा बन जाएगा, लेकिन प्लेसमेंट रिकॉर्ड यहाँ पे काफी बेहतरीन है। बहुत सारे बच्चे, हजारों की संख्या में बच्चों का यहाँ पे प्लेसमेंट होता है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अगर आप एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी की तलाश कर रहे थे तो आपके लिए जीएलए यूनिवर्सिटी, जो कि 2 कैंपस है, मथुरा का कैंपस है और एक ग्रेटर नोएडा का कैंपस है, आप दोनों में से किसी भी कैंपस जो आपके लिए ज़्यादा सही है, आप उस कैंपस के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। अप्लाई करने का लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे डाल देंगे। अगर वहां से अप्लाई करेंगे तो आपके फॉर्म पर भी मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में दिया गया जो लिंक है वो ऑफिशियल डिस्काउंटेड लिंक है। अप्लाई करना बहुत ही आसान है। जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन या कमेंट के सबसे टॉप पे दिए गए लिंक पे क्लिक करेंगे, आप यहां पे आ जाएंगे। ठीक है, GLAET रजिस्ट्रेशन फॉर्म। सिंपली इस पे आपको सबसे पहले अपना कैंपस सेलेक्ट करना है कि आप किस कैंपस के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, मथुरा वाला या फिर नोएडा वाला। तो कैंपस सेलेक्ट कर लीजिएगा। एडमिशन इन किस कोर्स में, जैसे मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। जैसे मान के चलिए हम नोएडा वाला में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो एडमिशन इन समर, अभी जो एडमिशन हो रहा है समर वाला ही हो रहा है ना। उसके बाद में यहाँ पे अपना नाम डालेंगे, फादर नेम डालेंगे, उसके बाद में यहाँ पे फोन नंबर डाल देंगे, ईमेल आईडी डाल देंगे, कंट्री डाल देंगे, स्टेट डाल देंगे, डिस्ट्रिक्ट डाल देंगे, और किस कोर्स में लेना चाहते हैं कोर्स डाल दीजिएगा। जैसे आपको बीटेक करना है तो बीटेक सेलेक्ट कर सकते हैं, बीबीए करना है या फिर एमबीए करना है तो यहाँ पे जो भी कोर्सेज हैं यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में 10th का परसेंटेज आपका कितना है वो डाल दीजिएगा। कैप्चा फिल करके अप्लाई नाउ पे क्लिक कर दीजिएगा। अप्लाई नाउ पे क्लिक करिएगा तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का ऑप्शन आएगा। और जैसा कि आपको पता है कि जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं, यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो या फिर जेई मेन का एग्जाम हो या फिर जैसा भी एग्जाम हो, जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, उन एग्जाम को कंडक्ट कराने में थोड़ा बहुत तो खर्च होता ही होता है यूनिवर्सिटी का, या फिर जो कंडक्टिंग बॉडी है उसका कुछ ना कुछ खर्च होता है, जिस वजह से आपसे एक मिनिमम चार्ज लिया जाता है और उसके बेस पे आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है। तो यहाँ पे भी एक मिनिमम सा चार्ज आपसे लिया जाता है, लेकिन उसमें भी अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अप्लाई कर रहे हैं तो 20% का आपको एडिशनल डिस्काउंट ऑलरेडी किया रहेगा। उसके बाद फी को पे करके एप्लीकेशन को फाइनल सबमिट करने के बाद आपके पास जीएलए के साइड से खुद ही कॉल आ जाएगा और वो आपको एग्जामिनेशन में प्रॉपर गाइड कर देंगे कि कैसे आपको एग्जामिनेशन देना है। हर एक चीज पे प्रॉपर आपको गाइडेंस मिल जाएगा। तो पहला स्टेप आपका है कि आप जा करके GLAET का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके लिए अप्लाई करिए। अप्लाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे मिलेगा। ऑफिशियल डिस्काउंटेड लिंक है, जल्दी से जाकर के अप्लाई कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट है कमेंट करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।